नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ा अटैक किया है इस समय। जी हाँ, मेजर अटैक किया है और वो अटैक मोदी पे किया है और ये कहा है कि मोदी को मई 2026 तक इस्तीफा देना होगा। उनका कहना है कि उनके कुछ व्यक्तिगत सीक्रेट, पर्सनल सीक्रेट पब्लिक में आने वाले हैं। एप्स्टीन फाइल को लेकर उनका कहना है कि कुछ ना कुछ ज़रूर बाहर आ रहा है और इस आदमी की इतनी बदनामी हो जाएगी कि ये आदमी जो है मई तक इस्तीफा दे सकता है। उनका कहना है कि एप्स्टीन फाइल में भारत के कई मंत्रियों के नाम हो सकते हैं। एक का तो आ चुका है, मोदी का भी नाम आ चुका है और इसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मैंने स्पष्टीकरण मांगा है कि आप बताइए, और अब कई और मंत्रियों के भी संदर्भ आ सकते हैं जिससे मोदी की स्थिति कमज़ोर हो रही है। इसके अलावा उन्होंने मानसी सोनी नाम की एक लड़की का मुद्दा उठाया कि 2013 के स्नूप गेट से जुड़ी महिला है कि मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मानसी सोनी के प्रति अनुचित व्यवहार किया था और उनके असली चरित्र को छुपाया गया था। 2013 के स्नूप गेट को मानसी सोनी का मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी कल भी जो इंटरव्यू उनका आ रहा था सोशल मीडिया पर, कई इंटरव्यू आए हैं, उस पर लगातार वो उसको हटा रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का असली चरित्र जनता से छिपा कर रखा गया है। उनका आरोप है कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पे रहते हुए मानसी सोनी के साथ अनुचित व्यवहार किया था। अब ये अनुचित व्यवहार में क्या आता है, अब क्या कहा जाए। 2013 के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि गुजरात की पूरी पुलिस मशीनरी और इंटेलिजेंस एजेंसी को एक अकेली लड़की मानसी सोनी की निगरानी में लगा दिया गया था और आरोप लगाया था कि अमित शाह उस समय साहब के इशारे पर, ये स्वामी कह रहे हैं, मोदी के इशारे पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। स्वामी कहते हैं कि मानसी सोनी अभी अमेरिका में छिपी हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें पहले कैदी की तरह रखा गया था। इस विवाद के कारण बीजेपी और मानसी सोनी के पिता प्राणलाल सोनी ने स्पष्ट किया था कि सुरक्षा कारणों से पिता के अनुरोध पर निगरानी की गई थी। स्वामी ने इनको एक किस्म से डर्टी ट्रिक्स के रूप में बताया है। अब कई पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के अभी जनवरी फरवरी में इन मुद्दों को फिर से हवा दे दी और मोदी और अमित शाह के जो वर्किंग है उस पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि ये इस समय बुरी तरह से फंसे हुए हैं पूरे के पूरे, जिसे क्या कहते हैं कि एप्स्टीन कांड में। अब वो कहते हैं कि क्या आप बताओगे कि भाई अल्टीमेटली, क्या आप बताओगे कि अल्टीमेटली आपके मन में क्या और आप क्या करना चाहते हो। सुब्रमण्यम स्वामी का जो ट्वीट आता है वो अभी 19 फरवरी का जो ट्वीट है, क्या कहता है, विल पीएम मोदी डिस्क्लोज नाउ टू अस इंडियंस वेदर ही हैज एनीथिंग विच ही होल्ड्स एज ए नेशनल सीक्रेट बट नाउ विच ही हैज टू पब्लिकली डिक्लेयर दैट विच आल्सो मे कम आउट पर्सनली about him and his associate minister and which may require PM Modi's resignation on rising public demand. If so, then Bharat, that is India, must know in the national interest. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये अपने आप में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सुब्रमण्यम स्वामी का ये जो अटैक होता है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चुप्पी छाई रहती है और भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं देती। पता नहीं क्यों सुब्रमण्यम स्वामी से बहुत डरती है बीजेपी इस समय और कोई भी सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता है। लेकिन स्वामी के रीसेंट इंटरव्यूज़ ने चाहे मानसी सोनी को लेकर या मोदी का एप्स्टीन में फंसे होने को लेकर और उनके चरित्र पर जो उंगली उठाते हैं स्वामी, उसको लेकर बहुत सनसनीखेज सवाल उठ रहे हैं। शुक्रिया आपका।